ओके, तो लिसन केयरफुली। ये जो है, यहाँ से आपको वो सेटअप डाउनलोड करने के बाद, एक्सट्रैक्ट करने के बाद आपको एक फोल्डर मिलेगा और उस फोल्डर के अंदर आपको इक्लिप्स का सेटअप मिलेगा। तो पहले आपको इक्लिप्स इंस्टॉल करना है। तो कैसे करेंगे, आपको इस इक्लिप्स पे इस एप्लीकेशन के ऊपर या यहाँ पे इस सेटअप के ऊपर डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करने के बाद मेरी स्क्रीन शो हो रही है ना? यस मैम। ओके, यस। तो डबल क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखो, ये इट विल बी टेक सम टाइम, स्टार्ट होने में सब थोड़ा सा टाइम लेगा। Okay, so like that window we will get. So here what we need to do, here we need to select this first option, Eclipse IDE for Java developer. ये फर्स्ट ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना है। यहाँ पे कौन सा, Eclipse IDE for Java developer। एवरीवन लिसन केयरफुली, आपको यही ऑप्शन सेलेक्ट करना है, Eclipse IDE for Java developer। इस पे क्लिक करने के बाद आपको ये सेकंड विंडो मिलेगी। तो यहाँ पे आपको जस्ट क्या करना है, इंस्टॉल बटन पे क्लिक करना है। और इंस्टॉल बटन पे क्लिक करने के बाद एक ग्रीन लाइन स्टार्ट होगी इंस्टॉलेशन के टाइम। तो वो लाइन कंप्लीट होने तक आपको वेट करना है और लास्ट में आपको जस्ट फिनिश पे क्लिक करना है। जस्ट ये इतना ही स्टेप्स आपको फॉलो करनी है इक्लिप्स इंस्टॉलेशन के लिए। ओके, तो उसके बाद आपका इक्लिप्स सक्सेसफुली इंस्टॉल हो जाएगा। नेक्स्ट है, आपको आपका जेडीके इंस्टॉल करना है। तो जेडीके इंस्टॉलेशन करने के पहले आपको ये चेक करना है कि आपके सिस्टम पे ऑलरेडी जेडीके इंस्टॉल है या नहीं। तो वो कैसे करेंगे आप चेक, बॉटम में आपको यहाँ पे टाइप हियर टू सर्च, एक सर्च फील्ड मिलेगी। तो यहाँ पे आपको पहले CMD टाइप करना है। CMD टाइप करने के बाद यहाँ पे आपको कमांड प्रॉम्प्ट का ऑप्शन शो होगा। Then we need to open this command prompt and here we need to give the command like that, Java space hyphen version. What is the command? Java space hyphen version. क्या यूज है इस कमांड का? It checks the JDK is already installed or not in our system. So Java space hyphen version. So by using this command, I will check here in my system which type of JDK version is installed or already its JDK is installed or not. If it's already installed, then it will be shows here which version it will be installed here. So my system already 11.0.9 is installed. Okay, but suppose consider in your system JDK is not installed already, then how to install? So I already given you that link. So there you will get a next set of file JDK. So इस JDK फाइल पे आपको जस्ट डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करने के बाद आपको एक नोटिफिकेशन आएगा। तो वहां पे आपको यस और नो का बटन शो होगा। तो उस बटन में से आपको जस्ट यस बटन पे क्लिक करना है। यस बटन पे क्लिक करने के बाद थोड़ा वेट करना है हमें वो इंस्टॉलेशन स्टार्ट होने के लिए। अभी देखो मेरे सिस्टम पे क्या है, ऑलरेडी इंस्टॉल है, तो इसलिए मुझे ये वार्निंग शो हुई। बट जब भी आपके सिस्टम पे वो विंडो ओपन होगी यस बटन पे यस बटन पे क्लिक करने के बाद, तो आपको जस्ट नेक्स्ट 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 करते जाना है और लास्टली ओनली फिनिश बटन पे क्लिक करना है। दैट इज द सिंपल स्टेप्स, दैट स्टेप्स ओनली यू नीड टू फॉलो एट द टाइप ऑफ इंस्टॉलेशन। तो उसके बाद फिनिश बटन पे क्लिक करने के बाद फिर आप कैसे चेक करेंगे आपका जेडीके का इंस्टॉलेशन सक्सेसफुली हुआ है नहीं। तो फिर से आप यहाँ पे बॉटम में सर्च फील्ड पे CMD टाइप करेंगे और देन कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करना है आपको और यहाँ पे फिर आप ऐसे राइट करेंगे जावा स्पेस हाइपन वर्जन। ओके, जावा स्पेस हाइपन वर्जन राइट करने के बाद एंटर की प्रेस करनी है। तो यहाँ पे आपको वर्जन मिल जाएगा जो जेडीके आपने इंस्टॉल किया है आपके सिस्टम पे, उस जेडीके का वर्जन आपको यहाँ पे शो होगा। These are the steps we need to follow at the time of installation JDK in our system. तक वो क्लियर हुआ क्या करना है? यस मैम। ओके, तो यही सेम स्टेप्स फॉलो करो
अगर कोई क्वेरी आती है, कोई एरर आ रही है आपको एट द टाइम ऑफ इंस्टॉलेशन, तो आप मुझे एरर शो कर सकते हैं नेक्स्ट सेशन में, तो उस टाइम पे हम सॉल्व कर देंगे वो इश्यूज। बट ऐसा ना मत करो कि आप बोलेंगे मुझे कि मैम मुझे ये एरर आ रहा है, जस्ट आप फोटो शेयर कर दोगे और मोबाइल से ज्वाइन करेंगे, ऐसा मत करो। अगर आपको इशू है सेटअप में, तो आपको सेशन स्टार्ट होने के पहले ही आपके सिस्टम से रेडी रहना है आपका इशू सॉल्व करने के लिए। सेशन स्टार्ट होने के बाद फिर से टाइम वेस्ट नहीं करना है कि आप मोबाइल से ज्वाइन करेंगे और फिर इशू सॉल्व करने के लिए फिर सिस्टम से ज्वाइन करेंगे, ऐसा टाइम वेस्ट नहीं करना है आपको। स्टार्टिंग से ही अगर कोई इशू है आपके सिस्टम पे सेटअप का, तो आपको स्टार्टिंग से ही आपके सिस्टम से ही ज्वाइन करना है, तो इससे टाइम वेस्ट नहीं जाएगा। क्लियर एवरीवन? मैम, हम्म आपका जो ये जिप फाइल जो मैंने अभी डाउनलोड किया, हम्म उसमें एक्सट्रैक्ट करने के बाद एपीके फाइल शो नहीं कर रहा है। जस्ट शेयर योर स्क्रीन, शो मी। Okay. ओह, जस्ट अ मिनट, मैंने आप लोगों को लाइक करना। एमसी। वेट, मैंने बाय मिस्टेकली ना आप लोगों को अनदर ही लिंक शेयर कर दी है। वेट, ओके। थैंक्स फॉर इन्फॉर्मिंग। अभी मैं इसे रिमूव नहीं कर पा रही। यस जी, वो सेलेनियम की जात है, वो सेलेनियम जावा था ना, मुझे लगा वही है। जस्ट अ मिनट, मैं आपको प्रॉपर सेटअप वाला शेयर करती हूँ। अदरवाइज मैम आप सिर्फ वो जेडीके और इक्लिप्स की वो लिंक आप दे दो। वही दे रही हूँ मैं, जस्ट अ मिनट। वही है ऑलरेडी मेरे ड्राइव पे है ऑलरेडी इंस्टॉल, वो मैंने अपलोड किया हुआ है, वही मैं हर बैच को शेयर करती हूँ। आज के लिए मेरे ड्राइव बहुत सारे कंटेंट हो गए हैं ना इसके ऊपर अभी। I come go to the another drive. Just wait, I'm sharing. Yes, Java setup files. My screen is visible? No, ना? स्टेप्स तो सेम ही फॉलो करनी है आपको। देखो ये वाला शेयर करना था, बाय मिस्टेकली मुझसे दूसरा ही शेयर हो गया आपको। ये देखो, इस पे जेडीके और इक्लिप्स मिलेगा, तो कौन सी ये लिंक मुझे आपको शेयर करनी है। ओके, so please everyone save this link your side. ये जावा सेटअप फाइल्स जो लिंक शेयर किए मैंने अभी, वो लिंक ओपन करो सब आपके साइड पे, और कहाँ पे सेव कर लो आपके साइड पे। आफ्टर सेशन आपको यही सेटअप इंस्टॉल करना है आपके सिस्टम पे, जेडीके और इक्लिप्स के लिए। तो ये फाइल आपको कैसे डाउनलोड करनी है, लिंक ओपन होने के बाद आपको ऐसा स्ट्रक्चर मिलेगा, ऐसा पेज शो होगा। तो यहाँ पे आपको जावा सेटअप फाइल्स का ऑप्शन शो होगा टॉप में से, और आपको इसी ऑप्शन से डाउनलोड करना है, यहाँ से नहीं करना है, क्योंकि अगर यहाँ से करेंगे तो सभी एट अ टाइम आपके एक ही जिप फाइल में आ जाएगा, तो आपको बार बार मल्टीपल टाइम्स डाउनलोड नहीं करना पड़ेगा। तो हर टाइम आपको कौन सी भी जिप फाइल या कौन सा भी सेटअप में डाउनलोड करने को बोलेंगी, तो आपको इसी ऑप्शन से डाउनलोड करना है। तो यहाँ पे क्लिक करना है, उसके बाद डाउनलोड्स पे क्लिक करो, और देन आपका डाउनलोड स्टार्ट होगा। और नेक्स्ट स्टेप्स आपको सेम जो प्रीवियसली बताया वैसे आपको फॉलो करनी है। क्लियर इज इट एवरीवन? सबने सेव कर ली? अभी जो जो मैंने लिंक शेयर की अभी, सेकेंड वन जावा सेटअप फाइल्स, वो लिंक सबने शेयर कर ली?
Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes. Okay, great. मैम एक सेकेंड मैम प्लीज क्या ताई? मैम 1 मिनट की रुक जाइए बस. What? I not able to hear you. अभी मैं आपको जस्ट एक ओवरव्यू दे देती हूँ. सेटअप का पार्ट तो भी आपको सेशन के बाद कंप्लीट करना है और नेक्स्ट सेशन के पहले. तो अभी मैं आपको जस्ट थोड़ा सा ओवरव्यू दे देती हूँ जावा के ऊपर. तो जावा के लिए हम ये इक्लिप्स एप्लीकेशन यूज करने वाले हैं. प्रोग्राम्स, जावा प्रोग्राम्स राइट करने के लिए हम इक्लिप्स एप्लीकेशन यूज करने वाले हैं. तो ये ओपन कैसे करना है? इस इक्लिप्स आपका इक्लिप्स का सेटअप इंस्टॉल होने के बाद आपको ये इक्लिप्स का आइकॉन आपके डेस्कटॉप पे शो होगा. तो इस आइकॉन पे आपको डबल क्लिक करना है. डबल क्लिक करने के बाद आपको एक ऐसी विंडो शो होगी. तो इसमें आपको एक वर्कस्पेस का ऑप्शन मिलेगा. तो वर्कस्पेस क्या होती है? वर्कस्पेस मीन्स आपका आप जो प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे इस इक्लिप्स के अंदर, तो वो इस पर्टिकुलर वर्कस्पेस में आपका जो वो प्रोजेक्ट है, जो आपके प्रोग्राम्स होंगे वो इस वर्कस्पेस में स्टोर होंगे. तो अभी मेरे जो प्रोग्राम्स है या प्रोजेक्ट है तो वो कौन से वर्कस्पेस के लोकेशन पे स्टोर होगी? सी यूजर एडमिन डॉक्यूमेंट एंड इनसाइड डॉक्यूमेंट्स न्यू फोल्डर. तो इस लोकेशन पे वो स्टोर होगी. अगर समझो कि आपको ये लोकेशन चेंज करना है, आपका प्रोजेक्ट स्टोर जो करना है आपको, वो लोकेशन आपको कोई अदर लोकेशन पे स्टोर करना है. तो कैसे चेंज करेंगे आप वो लोकेशन? यहाँ पे आपको ब्राउज का ऑप्शन मिलेगा. तो आपको जस्ट ब्राउज के ऑप्शन पे क्लिक करना है और ब्राउज के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद जिस भी लोकेशन को आप स्टोर करना चाहते हो आपका प्रोजेक्ट, तो उस लोकेशन का फोल्डर जस्ट सेलेक्ट करना है. जैसे समझो कि मुझे न्यू फोल्डर में मेरे प्रोजेक्ट सेव करने, तो मैं न्यू फोल्डर सेलेक्ट करूंगी और उसके बाद यहाँ पे सेलेक्ट फोल्डर पे क्लिक करूंगी. तो यहाँ पे वो लोकेशन चेंज हो जाएगा. देन we need to open this new workspace. So how? By click on launch button. So अभी हमें लॉन्च बटन पे क्लिक करना है. तो लॉन्च बटन पे क्लिक करने के बाद ये थोड़ा टाइम लेगा ओपन होने के लिए. तो हमें थोड़ा वेट करना है यहाँ पे. ओके. तो ये ओपन होने के बाद ये ऐसे स्ट्रक्चर मिलता है हमें. अभी मेरे सिस्टम में ऑलरेडी प्रोजेक्ट क्रिएटेड है तो इसलिए मेरे सिस्टम पे ऐसे शो होगा, बट आपके सिस्टम पे नहीं होगा. यहाँ पे पैकेज एक्सप्लोरर भी एम्प्टी शो होगा, आपको कुछ भी प्रोजेक्ट नहीं शो होगी इसमें. तो इस इक्लिप्स का यूज हम प्रोजेक्ट राइट हमारे जो प्रोग्राम्स है वो राइट करने के लिए करेंगे. और हमारा एग्जीक्यूशन, वो जो प्रोग्राम्स राइट करेंगे हम जावा के, वो एग्जीक्यूट कैसे होंगे? विद द हेल्प ऑफ जेडीके. तो जेडीके इक्लिप्स को सपोर्ट करता है. जब हमारे सिस्टम पे जेडीके और इक्लिप्स दोनों भी इंस्टॉल है तो ही सक्सेसफुली हम हमारा जावा प्रोग्राम्स राइट और एग्जीक्यूट कर सकते हैं. अदरवाइज वी नॉट एबल टू एग्जीक्यूट अवर जावा प्रोग्राम सक्सेसफुली. तो जेडीके होगा तो ही हम इक्लिप्स पे प्रोग्राम राइट करने के बाद एग्जीक्यूट कर पाएंगे. तो इसलिए हमें केयरफुली इक्लिप्स का और जेडीके दोनों का भी सेटअप करना है. ओके. यहाँ तक क्लियर हुआ? Yes. Yes, ma'am. ओके. देन नेक्स्ट थिंग अभी हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि यहाँ पे प्रोजेक्ट कैसे क्रिएट किए जाते. वेरी बेसिक से स्टार्ट करने वाले हम जावा. हम स्टार्ट करेंगे प्रोजेक्ट कैसे क्रिएट किया जाता है. देन हम देखेंगे उसके अंदर क्या होता है, उस प्रोजेक्ट के अंदर हमें क्या मिलता है प्रोजेक्ट के अंदर. देन क्लास कैसे क्रिएट किए जाते हैं उस प्रोजेक्ट के अंदर. उसके बाद एग्जीक्यूशन कैसे होता है हमारे क्लासेस का. ओके. तो ऐसे एकदम बेसिक से हम स्टार्ट करेंगे अभी आज के सेशन में. तो देखो यहाँ पे टॉप में हमें फाइल ऑप्शन मिलेगा. अभी हमें क्या करना है? एक प्रोजेक्ट क्रिएट करना है जावा का. तो वो कैसे क्रिएट करेंगे? टॉप ऑफ द वी विल गेट हियर फाइल ऑप्शन. देन वी नीड टू क्लिक ऑन दिस फाइल ऑप्शन. देन गो टू द न्यू. After click on new, then go to the Java project option. How? Go to the file, new,
फाइल न्यू एंड देन सेलेक्ट द जावा प्रोजेक्ट। तो जावा प्रोजेक्ट सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे एक विंडो शो होगी इस टाइप की। तो इस विंडो में आपको आपके प्रोजेक्ट का नेम देना है। सपोज मैं मेरे प्रोजेक्ट का नेम देती हूँ यहाँ पे जावा में ओके, दिस इज द माय प्रोजेक्ट नेम। देन उसके बाद यहाँ पे हमें ओनली प्रोजेक्ट का नेम देना है और डायरेक्टली फिनिश बटन पे क्लिक करना है। तो फिनिश बटन पे क्लिक करने के बाद अगर आपके भी सिस्टम पे ऐसी फाइल शो हो रही है आपको क्रिएट मॉड्यूल इन्फो डॉट जावा, केयरफुली लिसन व्हाट आई से, अगर आपके भी सिस्टम पे ये फाइल शो हो रही है क्रिएट मॉड्यूल इन्फो डॉट जावा, तो इस टाइम आपको केयरफुली डोंट क्रिएट बटन पे ही क्लिक करना है। इस फाइल को क्रिएट नहीं करना है आपके प्रोजेक्ट के अंदर। क्या होता है अगर आप इस फाइल को क्रिएट करेंगे आपको प्रोजेक्ट के अंदर, तो आपके प्रोजेक्ट में एरर तो नहीं शो होगा बट आप आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट भी नहीं कर पाएंगे सक्सेसफुली। तो इसलिए आपको केयरफुली डोंट क्रिएट के बटन पे ही क्लिक करना है। तो डोंट क्रिएट के बटन पे क्लिक करने के बाद आपका ऐसे प्रोजेक्ट क्रिएट होगा यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे जावा में JRP का प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया है। तो इस प्रोजेक्ट के अंदर आपको एक JRE सिस्टम लाइब्रेरीज मिलेगी और एक सोर्स फोल्डर मिलेगा। तो JRE सिस्टम लाइब्रेरीज क्या होती है सर, जावा रन टाइम इन्वायरमेंट जो JDK हमने इंस्टॉल किया होता है उसमें से हमें ये लाइब्रेरीज मिलती है JDK की। तो ये JRE सिस्टम लाइब्रेरी से हम हमारा जावा प्रोग्राम्स राइट और एग्जीक्यूट कर सकते हैं इसकी हेल्प से। और ये कब मिलेगी हमें हमारे प्रोजेक्ट में, अगर हमारे सिस्टम पे JDK इंस्टॉल होगा तो ही। और सेकेंड पार्ट, हमें ये सोर्स फोल्डर मिलता है हमारे प्रोजेक्ट में। तो ये सोर्स फोल्डर का यूज क्या है, इसके अंदर हम हमारे क्लास क्रिएट करते हैं। inside the source folder we will create our classes। तो अभी हम देखेंगे कि क्लास कैसे क्रिएट करते हैं। तो उसके पहले मुझे ये क्लियर करो जावा प्रोजेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं, ये सबको क्लियर हो गया? Yes, ma'am. Okay, great. So next we will see how to create a class inside the source folder. So here we have a source folder, then right click on the source folder, then go to the new and select class option. Okay, so class, see, I will again repeat how to create a class inside the source folder. Right click on source folder, then go to the new and select the class. यहाँ पे क्लास का ऑप्शन सेलेक्ट करने के बाद आपको ऐसे विंडो शो होगी। तो यहाँ पे आपको इस नेम फील्ड में आपको आपके क्लास का नेम ऐड करना है। सपोज मैं क्लास का नेम देती हूँ यहाँ पे माय फर्स्ट जावा प्रोग्राम। ओके, देन क्लास का नेम देने के बाद आपको मेन मेथड सेलेक्ट करनी है। And this main method every time we need to select. Whenever we create a Java class, each and every time we need to select this main method. Why we need to select this main method? That part I will explain later on. Today, now only remember, whenever we create our Java class, that time always we need to select the main method inside our class. और मेन मेथड सेलेक्ट करने के बाद हमें सिंपली फिनिश बटन पे क्लिक करना है। तो फिनिश बटन पे क्लिक करने के बाद आपको एक ऐसी आपकी मेथड आपका क्लास क्रिएट हो जाएगा और उस क्लास के अंदर आपकी मेन मेथड भी आ जाएगी, क्योंकि हमने क्लास करते समय उसे सेलेक्ट किया था इसलिए हमें वो मेथड भी मिल जाएगी यहाँ पे। और सी, जब भी हम डायरेक्टली सोर्स फोल्डर के अंदर डायरेक्टली क्लास क्रिएट करते हैं ना, तो उस टाइम पे सिस्टम बाय डिफॉल्टली एक पैकेज क्रिएट करती है, एक डिफॉल्ट पैकेज क्रिएट करती है और उसके अंदर हमारा पैकेज ऐड करती है। कब? जब हम डायरेक्टली सोर्स फोल्डर के अंदर कोई क्लास क्रिएट करते हैं तो उस टाइम पे सिस्टम क्या करती है, एक बाय डिफॉल्ट पैकेज क्रिएट करती है और उस पैकेज के अंदर हमारा क्लास स्टोर होता है। इज इट क्लियर टिल नाउ? सबको क्लियर हुआ है प्रोजेक्ट कैसे क्रिएट करना है, जावा का क्लास कैसे क्रिएट करना है? ये बहुत बेसिक चीजें और ये आनी ही चाहिए आपको, आप सबको। यस मैम।
Dhanashree, Sonia, Vikas, Tahir, Sharmishta, Pooja are here. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes. जिसको Yes, आज ma'am. के Yes, सेशन ma'am. में जितना भी मैंने आपको मीन्स एक्सप्लेन किया है वो जिसको भी समझ में आया होगा उसे हैंड रेज करने हैं अभी। सब क्लियर हो गया होगा आज के सेशन में जो भी डिस्कस किया है उसके लिए आपको हैंड रेज करने, अगर क्लियर हुआ है। अगर नहीं हुआ है तो आप हैंड रेज नहीं करेंगे तो मैं समझ जाऊंगी कि इज इट नॉट क्लियर। ओके, विशाल को क्लियर है, धनश्री क्लियर, ताहिर क्लियर, Pooja and Sharmishta also clear. And Sonia, are you joined with 2 IDs? लैपटॉप में स्लो चल रहा है। क्या क्या? लैपटॉप से ज्वाइन किए हैं बट इंस्टॉल किया था स्लो चल रहा है। अच्छा, मेमोरी दोनों लैपटॉप और मोबाइल दोनों से ज्वाइन किया है। जी मैम। ओके, आर यू क्लियर विद दिस टुडे सेशन? अब पूरा नहीं हो पा रहा मैम अभी। नहीं, मैंने बोला जो भी अभी मैंने एक्सप्लेन किया है वो सब समझ में आ गया है क्या? हाँ वो कर लेंगे मैम, इंस्टॉल करके। ओके, ठीक है। कर तो लेंगे। अभी ठीक है, आज के लिए इतना ही लेती हूँ मैं, और नेक्स्ट सेशन में आपको ये हम पहले देखेंगे कि कमेंट्स का क्या यूज है और कमेंट्स कैसे दी जाती है जावा में। कमेंट डिस्कस करेंगे, उसके बाद प्रिंट और प्रिंट एलन स्टेटमेंट का डिफरेंस क्या है वो डिस्कस करेंगे, और आपको कुछ सेटअप के इश्यूज होंगे तो वो हम नेक्स्ट सेशन में सॉल्व करेंगे। बट नेक्स्ट सेशन तक ही आपको जो भी आपकी सेटअप के रिलेटेड क्वेरी होगी वो नेक्स्ट सेशन में आपको क्लियर कर लेना है। ओके, यस। तो अभी आज के लिए आपको क्या करना है, सेटअप कंप्लीट करने के बाद आपको आपके सिस्टम इक्लिप्स में एक जावा का प्रोजेक्ट क्रिएट करना है, और उस प्रोजेक्ट के अंदर एक क्लास भी क्रिएट करना है, जैसे कि मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया है। सेम स्टेप्स आपको फॉलो करने। ऑलरेडी हमारे पास रिकॉर्डेड सेशन है, तो उस रिकॉर्डेड सेशन में जो भी स्टेप्स बताए वो स्टेप्स फॉलो करके आप इजीली कर सकते हैं ये सब। इज इट क्लियर एवरीवन? यस मैम। ओके, Yes, ma'am. किसी को कोई डाउट्स है?